तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी की फ्रेंचाइजीज के बारे में, क्योंकि भाई अपने फ्रेंचाइजी का है जमाना, सबको है यहाँ पे अपने पैसे कमाना। तो मैं बात करने वाला हूँ अपनी मस्ती 4 के बारे में। और भाई ये अपने 21 नवंबर को रिलीज हुई थी, मैंने कल रात देखी। फिर उसके बाद आज सुबह मैं अपने 120 बहादुर देख के आया, तो उसके बाद मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो देखो अपने यहाँ पे मस्ती 4 स्टार्ट होती है और अपने मस्ती 4 मस्ती फ्रेंचाइजी की चौथी पार्ट है। पहला पार्ट 2004 में जब मैं 2 साल का था, सेकंड पार्ट 2013 में जब मैं 11 साल का था, थर्ड पार्ट 2016 में जब मैं सिर्फ 14 साल का था। अब जब मैं अपने 23 साल का हूँ तब आया इसका चौथा पार्ट। मतलब तुम कह सकते हो कि लीगली जब मैं बड़ा हो गया, जब मुझे अकल आ गई, तो मेरे सामने यही वो पार्ट है जो मैंने अपना लेके इसे लेटेस्ट रिलीज पे देखा। अब मैंने अपना देखो फर्स्ट पार्ट बहुत थोड़ा सा देख रखा है, सेकंड पार्ट नहीं देखा, थर्ड पार्ट का थोड़ा बहुत देख रहा है, क्योंकि वो भी आई गेस मैंने 18 या 19 में देखा था, इतने सालों बाद, वो भी पूरी नहीं देखी मैंने। तो इस मूवी का देखो सिनॉप्सिस ऐसा है कि ये एक एडल्ट कॉमेडी मूवी है कि जिसके अंदर भाई अपने वो डबल मीनिंग, डबल कॉमेडी जोक्स, उसमें वो कुछ भी दिखाएंगे नहीं, कुछ भी ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, बट वो इतना ऑब्वियस कर देंगे कि वो वही है। कि फॉर एग्जाम्पल कि ये क्या कहते हैं, हमारे अंडरवे के अंदर हमारा चूहा होता है, तो भाई तुम्हारी बिल्ली है, तो अब यहाँ पे बिल्ली चूहे को खाती है, बट अब यहाँ पे चूहा बिल्ली को खाएगा। मतलब समझ सकते हो कि कुछ इस टाइप का इसका ह्यूमर है। तो मुझे पर्सनली थर्ड पार्ट के जो जोक्स वगैरह थे वो थोड़े ठीक ठाक लगे थे, बट जब मैंने फोर्थ पार्ट देखा, आई एम लाइक क्यों क्यों चल रहा है ये। और ये इतना ओवर द टॉप करने की जरूरत नहीं थी। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, इसके अंदर जो इसके जोक्स हैं, जो इसके अंदर चीजें हैं, वो बिल्कुल काम नहीं करती मेरे लिए। देखो इस मूवी का जो अपना प्लॉट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि भाई इसमें अपने 3 पति होते हैं, जिसके अंदर है अपने रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और अपने आफ्ताब अल्ताफ, जो भी इनका नाम है वो है। तो इन तीनों की 3 बीवियां हैं, तो ये अपनी 3 बीवियों से परेशान हो चुके हैं। तो इन फिर अपने एक दोस्त से मिलते हैं जो होता है यहाँ पे अरशद वारसी, जिसकी बीवी होती है यहाँ पे नरगिस। तो ये कहता है कि तुम्हें पता है शादी में खुश रहने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है शादी से 1 हफ्ते का छुटकारा, यानी 1 हफ्ते का लव वीजा, जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। यस आई रिपीट, कुछ भी कर सकते हो ये। और ये मैं अपनी बीवी से प्रॉपर ऐसे ऑफिशियल ऑन पेपर्स ऐसे परमिशन लेता हूँ कि कल को भाई ये मेरे पे केस वेस ना कर दे, कुछ ना कर दे। तो कहते हैं यार ये तो हमें भी करना चाहिए। फिर वो अपनी बीवियों से पूछते हैं, पहले मना कर देते हैं, बट फिर बीवियां कॉन्ट्रैक्ट बना के लाती हैं, ये साइन करते हैं, ये जाते हैं, बट भाई वो कहते हैं ना, मर्द का दर्द सिर्फ एक मर्द ही जानता है, इनको कुछ नहीं मिलता। ये घूमते घामते फिर से वापसी आ जाते हैं। फिर जब ये वापसी आते हैं, इंटरवल को बिल्कुल एंड से पहले कहते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट में नीचे लिखा था कि 1 हफ्ता पहले ये करेंगे, फिर 1 हफ्ते अब बीवियां करेंगी। अब इनके तो लेने के देने पड़ गए कि भाई साहब इनको ना अपने उस लव वीजा में ना कुछ लेना पड़ा ना कुछ देना पड़ा, बट अब इनकी बीवियां जाएंगी देने। फिर उसके बाद इंटरवल के बाद ये होता है कि इनकी बीवियां जाती हैं। फिर उसके बाद ये अपनी बीवियों के पीछे जाते हैं, ये सारे नाकाम कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो एंड में दिखाते हैं कि बीवियों कुछ ऐसा कर नहीं था, बीवी करेक्टर की बहुत ज्यादा अच्छी हैं, वो तो अपने पतियों को सबक सिखाने के लिए इन्होंने ऐसे कहा, लिखा था ताकि ये सबक सीख जाए। और फिर एक एक एंड में ऐसे वो एक सोशल मैसेज आएगा, मूवी खत्म हो जाती है। बट इसके बीच में जितने भी वो जोक्स है, एक भी लैंड नहीं किया। देखो दोस्तों के साथ हम भी बैठते हैं, हम भी बातें करते हैं, वो कुछ उल्टे सीधे जोक्स, कुछ भी कहना, कुछ भी करना, दैट इज एक्चुअली मेक सेंस। इसके स्क्रिप्ट राइटर ने क्या लिखा है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब इससे अच्छी तो भाई मैं कह रहा हूँ 50 शेड्स ऑफ ग्रे है, जो अपने हॉलीवुड से यहाँ पे ऐसे डब होके आती है। अपने बॉलीवुड मूवी तुम इतनी क्रिंज बना रहे हो, फर्स्ट और थर्ड पार्ट एक्चुअल में गुड थे, सेकंड देखा नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता, बट भाई हाउसफुल 5 मुझे अच्छी लग रही है अब। कि हाउसफुल 5 तो इसके आगे यहाँ थी, क्या ही बना दिया इन्होंने। और फिर उसके बाद वो जितनी चीजें वो विजुअली प्रेजेंट की गई है कि वही लड़कियां हैं, वो उनके छोटे कपड़े होते हैं, वो उनके ऐसे वो आने वाले ऐसे शॉट्स लिए जाते हैं यहाँ के, फिर उसके बाद जाने वाले शॉट्स लिए जाते हैं उनकी ऐस के। तो ठीक है, वो तुम नॉर्मलाइज कर देते हो, वो अगर तुम्हें उनको उस जोन में दिखाना है तो ठीक है, वो मैं मान सकता हूँ, बट भाई मुझे स्क्रिप्ट राइटर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं और मेरे हम चार चार पांच दोस्त है भाई साहब, तो हमें बिठा दो, उससे अच्छे जोक्स लिख देंगे, रिलेटेबल लिख देंगे, एंड भाई लोगों को उस पर हंसी आएगी। एक इसका जो मुझे सबसे बड़ा जो ऐसे मुझे ड्रॉबैक लगा कि इसके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आए थे, ये उस टाइम पे आए थे जब इस टाइप की चीजें ना तुम अपने ऐसे ऑनलाइन या अपने ओटीटी पे तुम कहीं पे देख नहीं सकते थे। जितना उन्होंने अपने मूवी में दिखा है उससे ज्यादा तो भाई साहब आजकल अपने इंस्टाग्राम पे दिख जाता है। आई बेट यू डिडंट नो दिस, समझ लो वो वाली चीजें। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी बैड मूवी, लाइक अ वर्स्ट मूवी। ये फ्रेंचाइजी यहाँ बंद होनी चाहिए। फिर उन्होंने उसी में अनाउंस कर दिया कि इसका 5th पार्ट भी आएगा।
मैं कह रहा हूँ फोर्थ पार्ट जो तुमने आया, तुमने ठीक है जो तुमने हक दिया वो छोड़ो, फिफ्थ पार्ट जब आएगा तो भाई मैं कह रहा हूँ कुछ दोस्तों को बिठाना, जिसके अंदर अक्षय कुमार हो सकता है या फिर कुछ ऐसे बड़े बड़े हैं जो एक्चुअल में दोस्त है। मनोज बाजपेयी को बिठा लो जो एक्चुअल में गाली देना जानते हैं, अपने ह्यूमर को डार्क ह्यूमर तैयार करना जानते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियंस को बिठा लेना, क्योंकि तुमसे तो नहीं हो पा रहा। तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है इस मूवी का रिव्यू। एक्टिंग के बारे में कहूँ, रितेश देशमुख जिन्होंने इसी साल रेड 2 में काम किया, हाउसफुल 5 में काम किया, मस्ती 4 में काम किया है, एंड ये अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले करने वाले, इसलिए इन्होंने अपनी हर मूवी में ऐसे लंबे बाल और लंबी दाढ़ी रखी हुई है। अगर इंसान का करियर बेकार हो तो सब मजा आता, तुम ऐसी फिल्में कर रहे हो, अच्छे करियर होने के बाद ऐसी फिल्में, ठीक है मैं अल्ताफ का मान सकता हूँ, विवेक ओबरॉय एट सर्टेन पॉइंट मान सकता हूँ, बट नहीं भाई बहुत बेकार मूवी। गाइस मत देख के आना, बाकी जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।